अब हिसार में आ गया है हेलीकॉप्टर। कहाँ पर आया है और क्यों हजारों लोग इसको देखने के लिए उमड़ रहे हैं, ये तो मैं आपको आगे व्लॉग में जानकारी दूंगी। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। 30 डेज व्लॉग चैलेंज का आज मेरा है तीसरा दिन, और तीसरा दिन मैं तैयार होकर जाती हूँ श्री लाडवा गौशाला में, जहां पर एक खाद को लेकर हमें वीडियो शूट करके आनी थी। वो खाद कैसे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने वाली है और किस प्रकार से सिर्फ 1 एकड़ के अंदर 2 ही कट्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 2 पैकेट्स के अंदर किस प्रकार से मिट्टी उपजाऊ बन रही है, वो सारी जानकारी दी गई। उसके बाद प्रधान जी के बड़े क्यूट क्यूट से डॉग थे जो यहाँ पर मिले। एक का नाम नुनू और एक का नाम लीची। नुनू जितने में दिखने में जितना शांत था उतना ही ज़्यादा शांत था, लेकिन लीची जो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का है, वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या ही मतलब भौंक रहा था, क्या ही मतलब बोल रहा था। बट चलिए ठीक है, इनके साथ हम लोग खेले, प्ले किया। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि चलिए आपको हमारी गाड़ी में लेकर चलते हैं। ये गाड़ी बड़ी यूनिक है, 5 साल पहले ली थी, 1,60,000 इसकी कीमत होती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इधर उधर जाने के लिए लाडवा गौशाला में इसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें लाखों रुपए लगाकर जो मशीन लाडवा गौशाला के अंदर लाई गई है वो दिखाई। इसके साथ ही दिखाया 16 लाख रुपए का ट्रैक्टर, जो देखकर मतलब हर कोई दंग रह जाए ऐसा ट्रैक्टर था, जिसकी कैपेसिटी का तो आप अंदाज़ा 16 लाख रुपए की कीमत से ही लगा सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि कैसे कैसे लाडवा गौशाला के अंदर गौओं को पाला जाता है, कैसे उनके मतलब वेस्ट को भी डिकम्पोज करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये छोटा सा, इसका नाम मैं भूल गई, बट ये डॉग भी बहुत क्यूट था, ना तो बोल रहा था ना कुछ और। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोलना नहीं होता, भौंकना होता है। आई नो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन ये लोग मतलब इंसान से भी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो मैं क्यों बोलूँ ये कि भौंक रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये खाद देखने के लिए गए। ये वो खाद है जिसका इस्तेमाल फसल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था। ये मोहन शर्मा जी हैं जो मैनेजर हैं यहाँ के, जो पूरी की पूरी जानकारी दे रहे थे कि मैम हम जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किस प्रकार से यूज़ करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे जो ये रोक का जो वेस्ट है इसको यूज़ करते हैं और पानी में डुबो कर रखते हैं। हालांकि वेस्ट था तो आप ऑफ कोर्स बात अंदाज़ा लगा सकते हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैं तो मतलब नाक पूरी सड़ गई थी। बट ऑफ कोर्स बात है कि एक्सप्लोर करना था, देखना था। जब तक चीज़ों की जानकारी ना हो तब तक आप ना तो उस मुद्दे को लेकर बोल सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं। तो इन्होंने मुझे पूरा का पूरा एक्सप्लोर करवाया। तो यहाँ पर कम से कम 3-4 घंटे हम लोग रुके, पूरा का पूरा एक्सप्लोर किया। इसके बाद अब आ जाते हैं हेलीकॉप्टर पर। तो ये हेलीकॉप्टर आया है हिसार के ट्रेड फेयर में, और सबके सब लोग मतलब मैं कहूँगी कि आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर कोई आ रहा है, देख रहा है। तो मुझे अंदर बैठने के बाद स्क्रिप्ट बताई गई, फिर कुछ लोग आए जो मुझे जानते थे, मैं कह सकती हूँ मेरे फैंस थे। आने के बाद जो है बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद बड़ा अच्छा लगा इनके साथ भी मिलकर। उसके बाद ये 2 लड़कियां भी आ गई। आने के बाद कहती हैं कि दीदी बहुत दिनों के बाद मिले, क्योंकि पिछली बार हम लोग मेले में मिले थे, अब की बार नहीं मिल पाए थे। तो जैसे ये आते हैं देखकर बड़ा एक्साइटेड होती हैं। उसके बाद मेरे कैमरामैन इनको बताते हैं कि सौम्या दीदी को जो बड़े झूले पर चढ़ा देगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो मुझे ये खींच कर लेकर जाती है कि दीदी आज तो आपको चढ़ाकर ये मानेंगे इस बड़े झूले पर। और मैं चुपचाप इनके साथ निकल जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पर मैं गोली देने का काम कर रही थी इन लोगों को। चले तो हम लोग गए। बाद में मैंने इनके सामने शर्त रखी कि जब तक आप 1 राउंड पूरा करके आएंगे नहीं, वो भी चुपचाप, तब तक मैं आके नहीं बैठूंगी। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी थी कि अब तो दीदी को बिठाकर ही मानेंगे। लेकिन दीदी को पागल बनाना छोटे छोटे बच्चों के बस की बात थोड़ी ना है, बड़े ही नहीं बना सकते तो छोटे छोटे बच्चे कैसे बनाएंगे पागल। उसके बाद मैंने इन लोगों को झूले पर बिठाया। झूले पर बिठाने के बाद घूमे फिरे, और फिरने के बाद फिर जाती हूँ मैं HAU के धरने पे। HAU के धरने पर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि कुछ वार्डन हैं जो बच्चों के पास आ रहे हैं, और आने के बाद उनके रोल नंबर्स वगैरह लिए जा रहे हैं। अब रोल नंबर्स वगैरह क्यों लिए जा रहे थे, इसकी जानकारी तो उन्होंने ये दी कि बाहर के स्टेट के जो बच्चे हैं उनके रोल नंबर लिए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती एग्जाम उनसे दिलवाया जा रहा है, ताकि बच्चे एग्जाम देने के बाद स्टेट से बाहर चले जाएँ और जाने के बाद इनका धरना प्रदर्शन थोड़ा सा लो पड़ जाए। बट उसके बाद मैं यहाँ पर गई, तो जाने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से हंगामा करने में बच्चे लगे हुए थे। मैं हॉस्टल नंबर 4 में थी, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ की कवरेज करी। कवरेज करने के बाद वार्डन से बात की कि आप भी अपनी बाइट जरूर दें, तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक DSW सर नहीं बोलेंगे तब तक आप हमारी बाइट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इन बच्चों से बातचीत की। बच्चों से बातचीत करने के बाद मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जाकर मामला कब तक शांत होगा। तो उन्होंने कहा कि मैम पता नहीं कब तक शांत होगा। ये कुछ वीडियोस थी जो बच्चों ने मुझे अंदर हॉस्टल की भेजी थी कि किस प्रकार से वार्डन और टीचर्स आकर उन लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश है कि वो रोल नंबर को नोट करें। बाकी HAU के धरने को लेकर आपका क्या मानना है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही देना। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। और क्या आप ट्रेड फेयर के अंदर आकर जो ये हेलीकॉप्टर चल रहा है, इस हेलीकॉप्टर का मज़ा लेना चाहेंगे, क्योंकि VR लगाया गया है अंदर, आप पूरे तरीके से मज़ा ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हिसार के हिसार में आप दुबई में घूम रहे हैं। कुछ इस प्रकार से फील आएगा। मुझे तो इमेज की जो
मैं कहूँगी रेजोल्यूशन था वो बहुत अच्छा लगा, और साथ में जो इनकी आवाज़ थी वो भी बड़ी अच्छी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हाँ सच में ही हेलीकॉप्टर है। बाकी वीडियोस देखने के बाद आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा। ये गर्ल्स हॉस्टल की वीडियो सामने आई जिसमें वार्डन घूमती हुई नजर आई। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।